वेलकम टू ज्ञान भंडार। यहाँ खुलेगा आपके लिए ज्ञान का भंडार। बनाएंगे आपके स्टडी को मज़ेदार और इजी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलो तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्यूब का एक्सपांशन फार्मूला। अगर आप पहले ये समझ जाए कि क्यूब क्या होता है, अभी देखिए यहाँ मैंने पहले 3 का क्यूब लिया है। अगर हम किसी भी नंबर का क्यूब करते हैं तो उसको 3 बार लेने का और उसका मल्टीप्लाई करने का। 3 क्यूब मीन्स 3 into 3 into 3, दैट इज 3 into 3 9, उसका स्क्वायर हो गया और उसको 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 3 क्यूब 9 into 3 27। अभी एक बात आपके समझ में आ गई, 3 क्यूब यानी 3 into 3 into 3 और इसका आंसर हमें मिलेगा 27। अभी आगे देखिए, ये दूसरा नंबर हमने लिया, मगर यहाँ कोई नंबर नहीं लिया, हमने सिर्फ m ये लेटर लिया है और m का हमने क्यूब किया। m का क्यूब हम कैसे करेंगे? m क्यूब इक्वल टू m इंटू m इंटू m। अभी देखिए, अभी हम जो हमारा फॉर्मूला है उस पे हम जाने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला अगर आप रट के इसे ध्यान में रखेंगे तो ये आपको कुछ दिन के बाद मुश्किल में डाल देगा। अभी रटो मत, देखिए रटने से कुछ नहीं होगा। अभी हमें a प्लस बी ब्रैकेट का क्यूब करना है। अभी a प्लस बी ब्रैकेट का क्यूब करना है। ऊपर जैसे हमने लिखा है उस ब्रैकेट को हम 3 बार लेंगे। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अभी हमें मालूम है, ये देखिए, अगर हम ये देखिए हमें मालूम है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अगर ये हम 2 बार ले लेंगे तो उसका ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा और ये बचा हुआ a प्लस बी यहाँ मल्टीप्लाई करेगा। अभी हमने आज तक ये देखा है, क्या देखा है? देखिए a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, इसका एक्सपांशन तो हमें मालूम है। क्या एक्सपांशन है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये तो हमने देखा है इससे पहले, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे बचे हुए इस ब्रैकेट से a प्लस बी से। तो अभी ये ध्यान में रखना बहुत आसान हो गया। ये यहाँ तो a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर आ गया, उसका एक्सपांशन, और उसको मल्टीप्लाई कर गया a प्लस बी का अनदर ब्रैकेट। अब इसके आगे देखिए, ये पहला a स्क्वायर वो मल्टीप्लाई करेगा a को, प्लस a स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा b को। हर टर्म से अनदर ब्रैकेट के हर टर्म को मल्टीप्लाई करने का है। हमारे पहले ब्रैकेट में 3 टर्म है, उसके बाद 2ab सेकंड टर्म आ गई और 2ab से हम मल्टीप्लाई करेंगे a को। बाद में 2ab से हम मल्टीप्लाई करेंगे b को, और लास्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में हम b स्क्वायर इंटू a, और एकदम आखिर में हम मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर से b को। ऐसे ये मल्टीप्लाई करके लेने का हर एक टर्म से हर दूसरी टर्म को। अच्छा, अभी ये तो बहुत इजी बन गया हमारे लिए। अभी ये एक्सपांशन हमें ध्यान में रखने का है। अगर हम ये फार्मूला कैसे आए, ये अगर हम एक बार समझ लें तो अभी हम देखते हैं, जिसके हाथ में फार्मूला होता है वो बहुत बड़ा खिलाड़ी हो जाता है। तो आप भी मैथ्स के बहुत बड़े खिलाड़ी बनेंगे। आपको ये बड़ा खिलाड़ी बनाने के लिए ये फार्मूला ध्यान में रखना जरूरी है। a स्क्वायर इंटू ए, ये बन गया a क्यूब। बाद में
ए स्क्वायर इंटू बी, ये बन गया ए स्क्वायर बी। ये ए और ए ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर बी प्लस यहाँ जो b इंटू बी है उसका बन गया बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए यानी ए बी स्क्वायर, इसे सीधा करके हमने लिखा है। बाद में लास्ट बी स्क्वायर इंटू बी, ये बन गया बी क्यूब। अभी देखिए इससे आगे ये फॉर्मूला बहुत एक अच्छा मोड लेता है, हमें इसका एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी कुछ है वो करने का है। अभी देखिए ए क्यूब जैसे कि वैसा रह गया, ए स्क्वायर बी एंड 2a स्क्वायर बी, ये दोनों अगर देखेंगे तो ये सेम टर्म है, इसको हम लाइक टर्म्स इन इंग्लिश हम बोलते हैं। तो ये सेम टर्म है, ये एक जैसे है दोनों, इसका प्लस प्लस हो जाएगा प्लस 2 + 1 टोटल मिला के हो गया 3a स्क्वायर बी। वैसे ही ये भी सेम टर्म है, लाइक टर्म है, बी स्क्वायर ए, ये 2 और a1 ये दोनों मिला के बन गए 3ab स्क्वायर प्लस लास्ट में जो है वो सिंगल टर्म है, वो बी क्यूब हमने ले लिया इधर। अभी देखिए इसमें ए क्यूब जैसे कि वैसे हम लिखेंगे, लास्ट में जो बी क्यूब है वो क्यूब एक जगह लाएंगे हम। अब ये बहुत ही प्रिकॉशन के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान दे के आप देखिए, यहाँ हम कॉमन टर्म लेने वाले हैं। अभी देखिए यहाँ हम कॉमन टर्म लेने वाले हैं, कैसे? तो ये यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, बाद में ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, बाद में यहाँ बी है, यहाँ बी स्क्वायर है। तो इसमें 3a एंड b आर कॉमन फैक्टर्स, तो इनको हमने ले लिया 3ab। अब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 × 1 = 3, ए स्क्वायर में से एक ए गया और बी स्क्वायर को बी स्क्वायर गया, अभी रह गया बाकी a। अभी थोड़ा सा मज़ा लीजिए इसका, 3ab से अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 × 1 = 3, ए को ए गया, ए 1 × ए और बी स्क्वायर में से एक बी निकल गया तो रह गया बाकी बी। तो फाइनल हमें ये मिल गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। अब ये इसका एक्सपांशन है, किसका? ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का। ये एक्सपांशन देखिए, ये पहला वाला एक्सपांशन है, ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। अभी हम इसको थोड़ा घुमा के लेंगे, यानी ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब जैसे को वैसा रखेंगे और ये प्लस 3ab जो है उसको साइड चेंज करेंगे। अभी हम उसको राइट से लेफ्ट ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा माइनस। अभी ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको जो एग्जाम्पल होते हैं सॉल्व करने के लिए, इसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। क्या है? तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू इन ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। ये नया एक्सपेंशन हमें मिल गया, किसका? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ये अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत ही सिंपल है। ये पहला फॉर्मूला जो ध्यान में रखने का है, ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दोनों का क्यूब करने का, प्लस 3ab यानी यहाँ पे क्यूब रूट्स जो है उनका हमें मल्टीप्लिकेशन है और इन ब्रैकेट ए प्लस बी। अभी ये प्लस 3ab इधर लेके गए हम राइट से लेफ्ट, तो ये जो ब्रैकेट है इससे माइनस हो गया, ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको हम सीधा करके भी लिख सकते हैं। अभी ये बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें इस पे मिल जाएंगे। अभी हम नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो देखेंगे। अभी आप अगर
अभी अपना जो ज्ञान भंडार ये चैनल है, इस पे हम मैथ्स कैसे इजी तरीके से सीख सकते हैं इसके बारे में हम अभी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। उसमें भी हम ज़्यादातर जोर दे रहे हैं फार्मूलाज पे, फार्मूला और उसके एक्सपांशन। इससे आपको अलजेब्रिक एक्सपांशन जो है वो आपको सीधे समझ में आएंगे। आप ये वीडियो पूरा देखें, पूरा नहीं देखें तो आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम नया फार्मूला देख रहे हैं, a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब। अभी देखिए, क्यूब किया तो ये पूरा 3 बार हमें लेना पड़ेगा। क्यूब लिया है तो ये 3 बार लेना पड़ेगा, a माइनस बी ब्रैकेट इंटू ए माइनस बी ब्रैकेट इंटू ए माइनस बी। अभी a माइनस बी इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इंटू ये रह गया a माइनस बी। इसका भी एक्सपांशन हमें मालूम है, इसका एक्सपांशन है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इस ब्रैकेट में है a माइनस बी। अभी देखिए, इन 3 टर्म से 2 टर्म जो है इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अभी a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया a को, a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a। नाउ a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b, बट लुक हियर आर साइंस डिफरेंट। यहाँ पे भिन्न चिन्ह है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। माइनस प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है माइनस। अभी इसका हो गया माइनस ए स्क्वायर बी माइनस, अभी ये 2ab से हम मल्टीप्लाई करेंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? a को। ये प्लस है, ये माइनस है, इसका हो गया माइनस। माइनस 2ab इंटू ए। अब देखिए a इंटू ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर b प्लस 2ab। अभी ये माइनस है और ये भी माइनस है b, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा प्लस 2ab इंटू बी। अभी b इंटू बी हो जाएगा b स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा 2ab स्क्वायर। और लास्ट में देखिए, इसका भी मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस ये ध्यान में रखने का है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है माइनस बी स्क्वायर इंटू बी। अभी ये देखिए, पहला जो ए स्क्वायर इंटू ए है इसका हो गया ए क्यूब। अभी ये ए स्क्वायर बी 1 है और ये 2a स्क्वायर बी 2, ये 2 और 1 माइनस माइनस प्लस, मगर साइन हो जाएगा उसका माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस। अभी यहाँ प्लस क्यों आया है? देखिए, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। ये 2ab स्क्वायर और ये 1ab स्क्वायर, इसको मिला के हो गया प्लस 3ab स्क्वायर, और लास्ट में माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस बी स्क्वायर इंटू बी इज इक्वल टू बी क्यूब। अभी ध्यान से देखने से आपको ये सब पता चलेगा। अभी हमें एक्सपांशन मिल रहा है, अब हम उसी तरह करेंगे। a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, ये यहाँ है, ये यहाँ ले लिया। अभी क्यूब की जगह दूसरा क्यूब भी लाने का है, तो वो माइनस बी क्यूब है उसको इधर ले आए। अभी यहाँ पर 3 है, इसमें से हम कॉमन निकालेंगे -3। बाद में इसमें से ए स्क्वायर का एक a निकालेंगे और बी स्क्वायर का इधर एक b निकालेंगे। अभी ये कॉमन आ गया हमारा -3ab। अभी ये बड़े ध्यान से देखने वाली चीज़ है, माइनस माइनस डिवीजन हो जाता है प्लस, इसलिए b 1 जा b, 3 1 जा 3 एंड a स्क्वायर का रह गया एक a। तो यहाँ पे आ गया a, बाद में प्लस माइनस इसका डिवीजन हो जाएगा माइनस। ये साइन बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, नहीं तो हमारे मार्क कट हो जाते हैं और हमारा फॉर्मूला भी ध्यान भटकने लगता है, हम इसका आंसर गलत लिख सकते हैं। माइनस प्लस डिवीजन हो गया माइनस, 3 को गया 3, 3 1 जा 3, a 1 जा a, b स्क्वायर में से एक b गया और इधर रह गया b। तो अब हमको ये फॉर्मूला मिल गया। ये कैसा फॉर्मूला मिल गया? देखिए, a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। अभी ये पूरा फॉर्मूला मैं दिखाता हूँ आपको।
ये ऐसे फॉर्मूला हमें मिल गया। अभी ये पहला वाला फॉर्मूला है। अभी ध्यान से देखिए, अगर हो सके तो उसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए और ये बड़े ध्यान से पढ़ने की चीज़ है। गणित में, मैथ्स में हमें टेंशन नहीं लेने का मैंने बहुत बार बताया है। टेंशन फ्री रह के गणित यानी मैथ्स इसकी तैयारी हमें करनी पड़ती है। इसके बाद हम अभी देखेंगे इसका और एक अलग तरह का फॉर्मूला। अभी सिर्फ a³ माइनस b³ यही इधर रखने का है और ये -3ab और ये पूरा उठा के राइट साइड से लेफ्ट साइड ले जाने का है। इधर क्या है, इधर इन ब्रैकेट a माइनस b ब्रैकेट क्यूब है और -3ab का हो गया +3ab, मगर इसका साइन नहीं चेंज होगा क्योंकि ये पूरा एक टर्म है। कौन सा? माइनस ये साइन है और 3ab इन ब्रैकेट a माइनस b, ये पूरा एक टर्म है। मल्टीप्लिकेशन में कितना भी बड़े नंबर आने दो, वो पूरा एक टर्म बनता है। तो उसका माइनस का सीधा इधर प्लस किया। लास्ट में हम डिटेल में देखेंगे। देखिए a³ माइनस b³ इक्वल टू इन ब्रैकेट a माइनस b ब्रैकेट क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस b। अभी दोस्तों ये बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर फॉर्मूला आपके हाथ में है तो पूरी दुनिया आपके हाथ में होगी। आपके आगे पीछे लोग भागेंगे क्योंकि ये इजी तरीके से हम अंडरस्टैंड करते हैं और एक दूसरे को समझा सकते हैं। आपको अगर ब्रिलियंट बॉय या ब्रिलियंट गर्ल, ब्रिलियंट स्टूडेंट बनना है तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, और अगर आपकी वाहवाही जुटानी है तो भी आपको फॉर्मूला आना चाहिए। आप, मुझे मालूम है, आप अपने दोस्तों की या अपने रिश्तेदारों की जो सीख रहे हैं उनकी बहुत ही टेकिंग केयर करते हैं और उनको भी ये ऐसे इजी तरीके से समझ में आनी चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपकी स्टडीज़ के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना भी मैं इम्पोर्टेंट समझता हूँ। दोस्तों मेरे जो दूसरे साथी हैं, जैसे कि साइंस के टीचर हो, संस्कृत के टीचर हो, ये सब आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करेंगे इजी तरीके से, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कैसे मिले, ज्ञान का भंडार आपके लिए कैसे खुले, इसके लिए हम ज़रूर प्रयास करेंगे। आपको कुछ नहीं करने का है, आपको हमारे अगले वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन आना चाहिए। इसलिए आपको नोटिफिकेशन बेल जो है उसे प्रेस करने का है और आपको और कुछ नहीं करने का, चैनल सब्सक्राइब करने का है और अपने दोस्तों के साथ ये नॉलेज ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो आई विश यू बेस्ट फॉर योर फर्दर स्टडीज़। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है मैथ्स का तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।